गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट 66 करने जा रहे हैं। विषय गणित, कक्षा 10, हमारी डेट 11 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका अगला और आखिरी पार्ट प्रायिकता पढ़ने जा रहे हैं। इसका परिचय करेंगे, क्या प्रायिकता होता है, किस तरीके के क्वेश्चन इस पर आएंगे। तो ये देखो आपका आखिरी पार्ट है, इसके बाद आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ये समझो पूरा सिलेबस खत्म हो गया। तो अब आपको अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर देना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आपको जिन बच्चों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, तो आपकी 2 दिन बाद रिवीजन वर्कशीट आया करेंगी, क्योंकि सिलेबस तो खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए आपकी वर्कशीट आया करेंगी, वो आपको डेली अच्छे से करनी है। चैप्टर्स भी मैं आपके बोर्ड पे स्टार्ट कराऊंगी, ताकि आपको अच्छे से चैप्टर, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, कुछ भी वर्कशीट भी अच्छे से नहीं किए, सिर्फ आंसर्स कॉपी किए हैं, तो वो भी समझ सकते हैं शुरू से। और अपनी रिवीजन वर्कशीट साथ के साथ करो और लेक्चर्स देखो, ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस करो अपनी एनसीईआरटी बुक से, वो बहुत है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। आज की जो ये वर्कशीट है प्रायिकता, ये होती क्या है। देखो, हम अपनी जो दैनिक जीवन है, रोजाना जिंदगी में कुछ ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसका परिणाम हम तय नहीं कर पाते, ठीक है, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, डाउट है, अभी पक्का नहीं पता है, सिर्फ शंका है कि बारिश होगी। या फिर इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देगा, संभावना है किसी चीज की, या शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ड्स है, जो शब्द है, शंका, संभावना, शायद, ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी अनिश्चितता को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप निश्चय नहीं हो, ठीक है, आप श्योर नहीं हो, पक्का नहीं हो। तो दूसरे शब्दों में जो ऊपर ये आपकी लिखी स्थिति है, ये घटना क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है, ये अर्थात क्या है, अनिश्चित है। तो गणित में हम ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थितियों की घटना होने या न होने को माप सकते हैं, कि उसकी अनिश्चितता को माप सकते हैं, ठीक है। तो जो अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान प्रायिकता कहता है। तो आप उस अनिश्चितता को एक गणितीय मान दे देते हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संख्या उसको दे देते हो, वो क्या हो जाती है, आपकी प्रायिकता। तो प्रायिकता है, उसमें आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रयोग, परिणाम और घटना। ये 3 जो शब्द हैं, इनका क्या मतलब होता है। प्रयोग मतलब कुछ करना, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, मतलब जो भी आप कोई भी एक्शन कर रहे हो। उसके बाद परिणाम, परिणाम क्या होता है, प्रयोग का परिणाम। आपने जो एक्शन किया, आपने सिक्का फेंका है, या आपने डाइस जो लूडो खेलते हो वो पासा फेंका है, तो उसका परिणाम क्या रहा है। आपने, जैसे आपका 4 है कि भाई मेरा पासा है, उसमें मेरा 4 नंबर आए, उस 4 नंबर आने आपने 4 बार उछाला है, ठीक है। तो आपको संभावना देखनी कि 4 बार में से कितनी बार मेरा 4 आएगा। तो उसका जो परिणाम है, तो प्रयोग का परिणाम क्या हो जाएगा, परिणाम। घटना कुछ परिणामों का संग्रह, उन परिणामों को अगर आप इकट्ठा करके लिख दोगे कि मैंने इतनी बार कोशिश की, ठीक है, तो मतलब जो कुल संख्या जितना आपका आ सकता है संभावना, उसमें से जिसमें से काउंट होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, घटना हो जाएगी। तो देखो, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नीचे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्रयोग, परिणाम, घटना, ये सब क्या है, किस तरीके से हम इनका प्रयोग करते हैं प्रश्न में। तो देखो, गणितीय रूप से किसी घटना ई की प्रायिकता, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ये है प्रायिकता किसकी, ई, कोई घटना है, ठीक है, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब उसका जो सूत्र है वो क्या होगा, जो पी ई है, प्रायिकता है ई की, वो क्या है, अनुकूल परिणाम। जो आपके परिणाम आए, जो आपको चाहिए, ठीक है, मतलब जो आपकी स्थिति है, जिस वो उस पर क्या होती है, पूरी होती है। जैसे आप सोचते हो कि आपने देखा कि सिक्के मैंने फेंके, तो मेरा हेड और टेल है, ठीक है, तो वो हेड और टेल है, उसमें से कितनी संभावना है कि आपका हेड आए, ठीक है। तो वो जो आपकी इच्छा है कि मुझे, आपको जो आशंका है, जिसकी आपको देखनी है, वो क्या हो जाएगा, आपका अनुकूल परिणाम। जैसे आपका पासा है, पासा में क्या होगा कि आपने देखा था कि भाई 4 मेरा कितनी बार आया है, तो आपको क्या चाहिए, 4 आई, 4 चाहिए था, ठीक है। तो 4 चाहिए था, उसके कितने परिणामों में आपने जितनी कोशिश की है, जितनी भी बार, उसमें से कितनी बार आपका 4 आया है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अनुकूल परिणाम। नीचे क्या है, कुल परिणाम, जितनी बार आपका टोटल सारे परिणामों को मिला के आपने टोटल, नीचे कुल परिणाम आ जाएंगे, ऊपर उन जितने भी आपने करे हैं उसमें से 4 आए कितनी बार है। आपने 10 बार ट्राई किया है, तो 10 में से आपका 4 बार आ गया 4, ठीक है। तो 10 नीचे आ गया आपका कुल परिणाम, और ऊपर आपका पासा है, उसमें से 4 बार आपका आया 4, तो 4/10 क्या है, उस घटना की प्रायिकता है, ठीक है। अब देखो, किसी घटना, मान लो कोई तो घटित हो रही है, कोई नहीं हो रही जो घटना, किसी घटना ई को नए घटने को हम कैसे दर्शाते हैं, ई के ऊपर आपको ये बार लगाना होता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो क्या होगी, पी बार की क्या प्रायिकता होगी। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पहले घटना थी, जो घटना घटित हुई थी, ठीक है, ई जो घटना थी, आपको उसको 1 में से माइनस करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, 1 में से घटना ई को माइनस करना है। तो यहाँ देखो, ये इधर माइनस में है, जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस में आ जाएगी।
तो इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर, इधर सिर्फ एक रह गया, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, एक के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये दोनों प्रायिकता है इनका जो योग है वो कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें हैं प्रायिकता की, कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं होती। ठीक है, जो घटना जो आपकी प्रायिकता है 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। ठीक है, मतलब जो आपका उत्तर आएगा प्रायिकता का वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। अब देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। जितने भी आपने प्रयोग करे हैं उसमें से आपने निकाल ली उनकी प्रायिकता। ठीक है, सभी घटनाओं की प्रायिकता निकाली, उनका योग है जो, जब आप उनको जोड़ोगे तो आपका योग 1 ही आना चाहिए। इस पे नीचे एक उदाहरण है वो मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है वह घटना जो नहीं होती, नहीं हो सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब संभव ही नहीं है। मान लीजिए ऐसा कोई एक महीना है जिस महीने में 30 दिन होते हैं और वो आपसे पूछ रहा है 31वें दिन की। ठीक है, 31वें दिन की संभावना पूछ रहा है, तो हो ही नहीं सकता एक महीने में, जब जिस महीने में 30 दिन होते हैं 31वां दिन हो ही नहीं सकता। तो ऐसी जो सिचुएशन, ऐसी घटना को हम बोलते हैं अनिश्चित घटना। ठीक है, किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है, वो हो ही नहीं सकती, असंभव है। ठीक है, उसके बाद है वह घटना जो होनी ही है, निश्चित घटना कहलाती है। जो घटना हो सकती है वो निश्चित घटना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है, उनका जो योग है वो 1 होता है। अब देखो एक उदाहरण से हम समझते हैं। हमारे पास एक थैला है, ठीक है, एक बैग ले लो, उस बैग में आपके पास 14 तो क्या है, गुलाबी गेंद है, गुलाबी रंग की बॉल है आपकी, एक नीली बॉल है और 15 पीले रंग की बॉल है। तो उसमें देखो जो थैला है उसमें गेंद निकालना, ये क्या है, एक प्रयोग है। मैंने आपको जो 3 चीज़ें आपको ऊपर बताई थी, ये देखो, ये जो 3 चीज़ें थी, प्रयोग, परिणाम और घटना, इन तीनों चीज़ों को अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या होता है। तो थैले से जब हम गेंद निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका प्रयोग। उसके बाद जो निकाली गई गेंद है वो नीली है, पीली है या गुलाबी है, जैसी भी है, वो क्या है, प्रयोग का परिणाम। आपको चाहिए, मान लो आपसे पूछा जाए कि आपको नीली बॉल की प्रायिकता निकालनी, कि कितने चांस से नीली बॉल निकलेगी, तो वो क्या है, प्रयोग का परिणाम, कितनी बार आपकी नीली बॉल निकली है। ठीक है, किसी एक रंग की गेंद को निकालना, किसी एक रंग की, मतलब कोई भी आप गेंद निकाल रहे हो, जो घटना घटित हो रही है वो क्या हो जाएगी, घटना। ठीक है, किसी एक रंग की बॉल को, गेंद को निकालना। उसके बाद है लाल गेंद निकालना। अब देखो आपके पास 3 ही तो गेंद थी, गुलाबी, नीली, पीली, लाल गेंद है ही नहीं, तो वो संभव नहीं है। तो ये कैसी घटना हो जाएगी, अनिश्चित घटना। ठीक है, अब देखो इसमें हम प्रायिकता निकालते हैं, गुलाबी गेंद की, नीली गेंद की और पीली गेंद की, सबकी प्रायिकता निकालेंगे। मान लीजिए जो E1 है, जो घटना 1 है वो है गुलाबी गेंद निकालना, घटना E2 है जो वो है नीली गेंद निकालना, और जो घटना 3 है वो है पीली गेंद निकालना, और चौथी घटना है हमारी लाल गेंद निकालना। तो इनका कैसे आप प्रायिकता निकालोगे, पहली जो प्रायिकता है किसकी, घटना 1 की। घटना 1 क्या है, गुलाबी गेंद निकालना। कुल गुलाबी गेंद कितनी है, कुल गुलाबी गेंद 14 है। टोटल गेंद कितनी है, नीचे क्या होता है, कुल परिणाम आता है, टोटल कितनी है, 14 जमा में 11 जमा में 15। ठीक है, तो कितना हो गया, इन तीनों को मिला के कुल 40 हो गया। तो जो आपकी प्रायिकता है किसकी, गुलाबी गेंद की, वो क्या है, 14/40, जो क्या आ जाएगा हमारा 0.35, जो 1 से कम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे उसके बाद जो घटना ये है, जो घटना है दूसरी घटना, इसको आप करोगे 11/40, 11/40 है। तो ये 11 कैसे आई, जो घटना हमें नीली निकाली, नीली गेंद तो 11 है, बटे टोटल गेंद कितनी है, 40 है, तो 11/40 कितना आ गया, 0.27। ठीक है, उसके बाद है हमारा इवेंट 3, जो घटना 3 है वो क्या है, 15/40, 15/40 क्यों, क्योंकि जो 15 पीली गेंद है, पीली गेंद की निकालनी है हमें घटना की, तो पीली गेंद 15 है, कुल गेंद 40 है, 15/40 क्या होगा, 0.37। तो यहाँ से जो तीनों, अगर आप, मैंने आपको बोला था जितने भी आपकी निश्चित प्रायिकता है, निश्चित जो घटना है, उस निश्चित घटना का प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो इन तीनों की ये क्या निश्चित है, ये क्योंकि ये संभव है, क्योंकि जो थैला है उसमें गुलाबी, नीली, पीली तीनों गेंद हैं, तो इन तीनों का योग 1 आना चाहिए। ठीक है, तो इनको जमा करके देखेंगे हम, क्या होएगा, 14/40, 11/40 और 15/40। इन तीनों को जब आप क्या करोगे, इनका योग निकालोगे, जोड़ोगे, तो आपका उत्तर 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई, 1 आ गया आपका जो निश्चित घटना है उनकी प्रायिकता। अब नीचे जो चौथी घटना थी आपकी, लाल गेंद निकालना। अब थैले के अंदर लाल गेंद नहीं थी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, क्योंकि लाल गेंद है ही नहीं, और कुल आपकी कितने परिणाम है, 40 है आपके पास गेंदें, 40 में से 0, एक भी गेंद लाल नहीं है, तो आपकी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब देखो हमारे प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। आपका प्रश्न है, ये जो
5 प्रश्न हमें दिए गए हैं जो हमें स्वयं प्रयास करने हैं। तो देखो, पहला आपका प्रश्न है, हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने की सभी संभावित परिणाम लिखिए। आपके हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो कुल परिणाम कितना हो गया? 7। ऊपर क्या लिखना होता है? जो अनुकूल परिणाम है, मतलब जो आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? कि जो 11 से शुरू होने वाले दिन कितने हैं? सोमवार से, आप अगर ये इंग्लिश में देखो W से, आपको इंग्लिश में काउंट करना पड़ेगा W से। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। W से कौन सा शुरू हो रहा है? सिर्फ वेडनेसडे, एक ही है। तो 1/7 क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PW। क्या? प्रायिकता किसकी? W की। क्या हो जाएगी? 1/7। 7 कुल दिन होते हैं और उसमें से 7 में से एक दिन ऐसा होता है जो W से शुरू होता है, वेडनेसडे। ठीक है, ये हो गया पहला उत्तर। दूसरा देखो, बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है? बाइक का शोरूम है, बाइक के शोरूम से क्या कार हम खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, तो ये असंभव है। असंभव घटना को हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित घटना। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है अनिश्चित घटना। उसके बाद है तीसरा, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, तो दीपक के जीतने की प्रायिकता, उसकी कितनी संभावना है कि दीपक जीतेगा? 7/9। मतलब 9 मैच में से 7 मैच जीतने की संभावना किसकी है? दीपक की है। तो रवि की कितनी जीतने की संभावना बची? देखो, उसकी क्या प्रायिकता होगी रवि की? तो ये देखो, आप प्रश्न नंबर 3 कैसे लिखोगे? ये है किसकी प्रायिकता? दीपक की। डी से मतलब दीपक। क्या होगी? 7/9। ये आपको दी हुई है प्रश्न में। तो कुल प्रायिकता हमें पता है कितनी होती है? 1 होती है, सारी जो घटित हुई है घटना उनको मिलाकर। तो यहाँ से अगर हमें रवि की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? 1 में से इसकी घटना ये माइनस कर दूंगी, है ना। क्योंकि एक बात देखो, आपके पास टोटल 9 आपके जो मैच है वो हुए, 9 में से 7 है जो वो क्या है? दीपक के चांस है जीतने के। तो 9 में से 7 उसके चांस है, तो बचे कितने? 9 में से 2 ही बचे। ये कौन जीतेगा? रवि जीतेगा। तो 2 कितने में से? 9 में से। तो 2/9। देखो, डायरेक्ट भी मेरा उत्तर आ सकता है ऐसे, अगर आप समझ के करो तो। लेकिन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो देखो 1 माइनस, क्या 1 में से किसके माइनस कर देंगे? इसके चांस घटा देंगे, जो इसकी संभावना है वो कितनी है? 7/9। तो 1 माइनस 7/9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे 9 आएगा, ऊपर क्या होएगा? 9 - 7, 2/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 3। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रायिकता का मान सदैव डैश से कम तथा डैश से बड़ा होता है। देखो, किससे कम होता है? हमेशा क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से कम होगा। और किससे बड़ा होगा? 0 से ज्यादा होगा। 0 से 1 के बीच में ही तो आती है हमारी प्रायिकता। इससे क्या होगा? इससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, 1 से कम और 0 से बड़ा होता है। तो चौथे प्रश्न का आ जाएगा 1 और 0। अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये देखो वो क्या कह रहा है, अगस्त के महीने में कितने कुल दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में से वो बोल रहा है कि ऐसी उसकी जन्मदिन की आपको प्रायिकता निकालनी है कि वो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मतलब वो अपनी ही टेबल में आए और किसी की टेबल में वो नहीं आता। जैसे 2 है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 3 है, ठीक है, अपनी पहाड़ी में आता है। ठीक है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगा। 9 नहीं, क्योंकि 9 3 की टेबल में भी आता है। ऐसा नंबर होना चाहिए जो सिर्फ अपनी टेबल में आए। ठीक है, एक ही में तो सभी आते हैं, तो जो अपनी में आए वो क्या? अभाज्य संख्या है। तो 31 दिन में से ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है, उनकी आप प्रायिकता निकाल लोगे। क्या करोगे? देखो, ये है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या करोगे? अगस्त महीने में कुल दिन कितने हैं? 31। अभाज्य संख्या कितनी है? 1 हो गई, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। ये क्या है? सारी अभाज्य संख्या है। कुल कितनी है इनको गिनोगे तो ये कुल 11 संख्या है। तो कितनी संभावना होगी घटना की? 11/31। 11 अभाज्य है, टोटल कुल दिल कितने? 31। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 11/31। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको 5 प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।